Hello, bachcho. Let's read the question. The question says detection of blood groups is done by agglutination test using antiserum. According to this method, if the blood shows coagulation with option A antiserum B, the blood group is AB. Option B antiserum B, the blood group is B. Option C antiserum A and B, the blood group is O. Option C एंटीसीरम ए द ब्लड ग्रुप इज ओ। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि ब्लड ग्रुप टेस्ट जब हम डिटेक्ट करते हैं बाय एग्लूटिनाइजेशन टेस्ट यूजिंग एंटीसीरम, तो कोएगुलेशन किस एंटीसीरम के साथ होगी जिससे हमें डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स का पता चलेगा। तो इसको की कॉन्सेप्ट विल बी डिटेक्शन ऑफ ब्लड ग्रुप्स। अगर हम बात करें एग्लूटिनाइजेशन टेस्ट की अबाउट एग्लूटिनाइजेशन टेस्ट की, तो एग्लूटिनाइजेशन टेस्ट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। एंड ये एग्लूटिनाइजेशन टेस्ट किस पर बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडी। तो एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में जो रिएक्शन होता है, इसकी वजह से क्या होता है, ब्लड सेल्स की क्लम्पिंग हो जाती है, यानी कि उनकी एग्लूटिनाइजेशन हो जाती है, जिसकी वजह से हम डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स को डिटेक्ट कर पाते हैं। और ये जो डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स हैं, ये डिपेंड करते हैं ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजेंस। और ये एंटीजेंस कहां पर प्रेजेंट होते हैं? दीज आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। एंड ये दो एंटीजेंस कौन से हैं? दीज आर एंटीजन ए एंड एंटीजन बी। और साथ ही साथ जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं टू नेचुरल एंटीबॉडीज विच कॉरस्पॉन्ड टू द डिफरेंट एंटीजेंस प्रेजेंट। अब अगर बात करें सीरम की, तो सीरम क्या होता है? इट इज प्लाज्मा विदाउट एनी क्लॉटिंग फैक्टर्स। प्लाज्मा में से अगर हम क्लॉटिंग फैक्टर्स को रिमूव कर देंगे तो हमारे पास बचेगा सीरम। और एंटी सीरम क्या होता है? एंटी सीरम होता है रिच इन एंटीबॉडीज। तो एंटी सीरम की एंटीबॉडीज जब सरफेस एंटीजेंस के साथ रिएक्ट करती है एंड कोएगुलेशन हो जाती है, तो उससे हम ब्लड ग्रुप्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स की अगर हम बात करें, तो जो ब्लड ग्रुप ए होता है, ए ब्लड ग्रुप में प्रेजेंट होती हैं एंटीजन A on the surface of RBC, blood group B में प्रेजेंट होती है B एंटीजन on the surface of RBC। AB ब्लड ग्रुप में प्रेजेंट होती है एंटीजन A and एंटीजन B on the surface of RBC। and O type of blood group में there are nil, यानी कि no antigen present on the surface of RBC। now अगर हमें डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स को डिटेक्ट करना है, तो एग्लूटिनाइजेशन हमारे पास हेल्प करती है इन द डिटेक्शन ऑफ ब्लड ग्रुप्स। और एग्लूटिनाइजेशन कब होती है? व्हेन सेम एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्ट। जब एंटीजन एंड एंटीबॉडी एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं ऑफ सेम टाइप, तो हमारे पास ब्लड ग्रुप्स आ जाते हैं। नाउ सपोजिंग हमारे पास क्या प्रेजेंट है? एंटी सीरम बी। एंटीसीरम बी से अगर हमने ब्लड सैंपल को टेस्ट किया एंड इस एंटीसीरम बी से ट्रीट करने के बाद हमारे पास क्लम्प्स फॉर्म हो गए, यानी कि एग्लूटिनाइजेशन होगी, तो इसका कंक्लूजन क्या है कि जो ब्लड ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का, वो बी होगा। अगर एंटीसीरम ए से ट्रीट करने पर क्लम्प्स बन गए, यानी कि एग्लूटिनाइजेशन होगी, तो जो ब्लड ग्रुप है वो ए होगा। अगर हम अपने ऑप्शंस देखें अब, तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि एंटीसीरम बी से ट्रीट करने पर ब्लड ग्रुप ए बी होगा, तो ये ऑप्शन गलत है क्योंकि ऐसा नहीं होगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, बिकॉज एंटीसीरम बी जब कोएगुलेशन या फिर एग्लूटिनाइजेशन कॉज करेगा विद ब्लड सैंपल, तो हमारा ब्लड ग्रुप बी ही होगा, तो ये बी ऑप्शन करेक्ट है।
ऑप्शन सी हमारा कह रहा है कि एंटीसीरम ए एंड एंटीसीरम बी के साथ अगर एक ग्लूटेनाइजेशन होगी तो क्या ब्लड ग्रुप ओ होगा, तो इट इज रॉन्ग, क्योंकि तब ब्लड ग्रुप ए बी होगा। ऑप्शन डी भी हमारा कह रहा है कि एंटीसीरम ए के साथ अगर एक ग्लूटेनाइजेशन हो रही है तो ब्लड ग्रुप होगा, तो अगेन इट इज रॉन्ग बिकॉज द ब्लड ग्रुप ए होगा। इस क्वेश्चन में हमारा जो फाइनल आंसर है दैट विल बी ऑप्शन बी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।